आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में एक भी हिंदू फिल्म एक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में 100 करोड़ हिंदुओं में सलमानों, आमिरों, शाहरुखों, इमरानों को झड़ी लगी हुई है। तो गलती किसकी है, उन मजहबियों की या हम हिंदू मूर्खों की? वो दीपिका को बिकनी ही पहनाएंगे और रजिया, शहनाज को हिजाब और बुरखों में ही रखेंगे। अभी तक बुरखों में समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब वो हिंदू बहन बेटियों को बिकनी में देखना चाहते हैं। आप सिनेमा हॉल जाना छोड़ दीजिए, OTT, अमेजन प्राइम को तुरंत लात मार दें। देश हित में यही योगदान परम है। फ्रेंड्स, गजबे ही चल रहा है अपने देश में। हमारा और हमारे जैसे करोड़ों भाइयों का नाम बाइकॉट गैंग में लिख दिया गया है। जी हां, अगर आप बॉलीवुड की फुहरता दंगेबंद का विरोध करते हैं, जो कि पठान में बाइकॉट चल रहा है, तो आपका नाम बाइकॉट गैंग में लिख दिया गया है। अगर आपने धर्म संस्कृति के खिलाफ आप उठ खड़े हुए हैं, तो आप बाइकॉट गैंग के मेंबर हो गए हैं। हमें गर्व है, बाइकॉट चीन का हो, गद्दारों का हो, हमारी महिलाओं की इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने का हो, हमें बाइकॉट गैंग के मेंबर होने पर गर्व है। देश में ये थियोलॉजी जो चल रही, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज सुबह ट्विटर जब हमने देखा तो फूफा का ट्वीट, मतलब माफ कीजिएगा, फीफा का ट्वीट चल रहा था, जिसमें दीपिका का महिमा मंडन चल रहा था, बहुत किया जा रहा था। जैसे आखिरी मिनटों में फाइनल में गोल टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बिकनी बहन ने ही मारा हो। जो ये नई नस्लें पैदा हो गई हैं, इनमें कुछ ज्यादा ही जोश नजर आ रहा था। भारतीय ट्विटराइट्स ने ये अर्जेंटीना और फ्रांस का कोई बहस नहीं कर रहा था, फुटबॉल पे कोई बहस नहीं कर रहा था। बड़ा अचीवमेंट था कि वो पोडियम पे वहां पे मौजूद है। बिकनी, टुकड़े टुकड़े गैंग सदस्यों का सपोर्ट में हमेशा की तरह ट्वीट धड़ाधड़ शुरू हो गए थे। जैसे मुझे गर्व है, माफ कीजिएगा, मुझे गर्व है, सॉरी, कि दीपिका पादुकोण वहां पे है। आवाज की ताकत बने, सब्सक्राइब करें। आगे जला हुआ पिछवाड़ा लेकर नम आंखों से लिखा गया ट्वीट, नरोत्तम मिश्रा को कोई वहां नहीं जानता है। जी हां, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री मध्य प्रदेश, पठान रिलीज पर रोक लगा दी उन्होंने, तो जाहिलों के पिछवाड़े में आग लगी हुई है। जितना जॉनी सिंस को जानते हैं, शाहरुख को क्या कोई दुनिया में जानता है? माफ करना संस्कारी मित्रों, मैं कुछ अलग तरीके से बातें कर रहा हूं। शाहरुख को अमेरिका में भी नंगा किया गया, और जॉनी सिंस से बड़ा नंगा नहीं है वो। कतर में क्या देख के उन्हें इनवाइट किया गया? सिर्फ 100% मजहब देखा गया, शाहरुख खान का मजहब देखा गया, और जितने भी वहां पे लोग जो बुलाए गए थे, वो सब मजहब के लिए ही बुलाए गए थे, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे कोई भी हो। भारत के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। भारत में उन्होंने सिर्फ भारत का विरोध, हिंदू विरोध एजेंडा, बस सिर्फ यही देखा गया। यहां एक थियोलॉजी और है कि कतर मोदी विरोधी तो है ही, भारत विरोधी भी है, कट्टर इस्लामिस्ट देश है। जी हां, ये वर्ल्ड कप मेजबानी भी फीफा अध्यक्ष को खरीदकर की गई थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश, खेल प्रेमी वाले देशों को नजरअंदाज करते हुए पैसे से खरीद लिया गया। इस्लामिस्ट कट्टरवाद, मजहबी इस्लाम, जिहाद फैलाने के लिए यह मेजबानी की गई थी। सिर्फ दुनिया भर के 200 करोड़ जिहादियों और लेफ्टिस्टों को पैसे के बल पर एक जगह इकट्ठा करना और वहां से जियो पॉलिटिक्स करना, यही मकसद था। फीफा वर्ल्ड कप कुल मिलाकर एक विचारधारा की ताकत दिखाना था। पूरी दुनिया में चुनावों, सरकारें कौन सी होगी, किस देश में कौन सी सरकार होगी, यह सब ऐसी जगहों पे ही तय होने लग गया है। खेल अछूते नहीं रहे हैं, चाहे कोई भी खेल हो। ट्रंप का हारना यह सबसे बड़ा उदाहरण है। पर मित्रों, आप हम सभी को देशभक्तों की वजह से मोदी जी को कोई नहीं ला पाया। कोरोना से लेकर हर मापदंड पे कूटनीति अपनाई जा चुकी है। चलिए सीरियस बातें छोड़े, अभी जो बात चल रही है, आते हैं बिकनी गैंग पर। ये बहन के, माफ कीजिएगा, दीवाने दिखे, खास तौर पे मजहबी और लुल्ल हिंदू। लुल्ल का मतलब लोल, नशेबाज, पैसे वाले कर्महीन संतानें, जिन्होंने देश से कोई मतलब नहीं, अपने घर में माता पिता की स्थिति पता नहीं तो देश का क्या पता होगा। सब नशेबाज काफी उत्सुक दिख रहे थे इसके सपोर्ट में। एक ट्वीट आया ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड ने किया
अभी नई नई हुई हैं, बोला कि मैं इसे 2 बार देखूंगी। किसी चमन सूतिया ने लिखा कि हम इसे 10 बार पिक्चर हॉल में जाके देखेंगे। तो यह दर्शाता है कि गटर रूप का नंगापन सुहड़ता नशे की तरह रगों में भर दिया गया है। खेती अब परवान पे है और मुफलिसी में आप काटने की तैयारी की जा रही है। अरे मित्रों, देश मझधार में है। एक वो लोग हैं जिनके इरादे नेक हैं और एक वो लोग हैं जिनके अब्बा नेक हैं। आप थियोलॉजी समझ रहे हैं ना? अमित भाईजान, द गॉड फादर ऑफ ऑल भैन के भाईजान, लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रोक टोक नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शाहरुख खान की तरह वो पॉर्न सुपरस्टार कहलाए। I've always wanted to be a porn star. I'm going to work very hard, positively, with clarity to be a porn star. माफ कीजिएगा, पैसे के लिए कुछ भी करेगा साला। तंबाकू बेचेगा, मसाला बेचेगा, हलाला सब बेचेगा। गलती से बहुत निकल रहा है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, गलती से निकल रहा है। फ्रेंड्स, ओटीटी व अन्य प्लेटफॉर्म 200 करोड़ में राइट्स बिके हैं। जी हां, रिकॉर्ड 200 करोड़ रुपए में राइट्स बिके हैं। तो इन्होंने कई जगह पे अपने पैर जमा रखे हैं। नुकसान इनका नहीं होता है, पर फायदा भी अब नहीं हो रहा है उतना। एक बात और, उनके मजहब में मुल्कों की दीवारें नहीं होती हैं। चित्रौजी समझ रहे हैं? धन्यवाद।